साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ठीक लगे तो, नहीं तो वीडियो देख लेवे। साथियों, आपको जैसा कि पता है रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब आंसर की भी हो सकता है जारी हो जाए जल्दी, और कोचिंग की आंसर की से लोगों ने मिलाई भी है अभ्यर्थियों ने। परंतु साथियों एक बात ये फैलाई जा रही है कि मतलब फैलाई की जा रही है, आप कह सकते हैं सब जगह यही बात हो रही है कि आपकी बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है, और ये बहुत मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जा सकती है, मतलब सामान्य से बहुत ज़्यादा जा सकती है। पेपर साथियों औसत लेवल का था, बहुत न तो ज़्यादा कठिन था, न बहुत ज़्यादा सरल जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है बहुत से अब जब आप कह सकते हैं जितने सवाल आप देख सकते हैं इसमें कितना ऑब्जेक्शनेबल कितने आ रहे हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी हर बात मतलब हर सवाल पर जैसे उनको आपत्ति लग रही है कि ये सही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सीधा उत्तर होता है। जैसे अगर आप माने कि भारत की राजधानी क्या, तो उसमें सीधा उत्तर आप बता सकते हैं कि नई दिल्ली। परंतु कई बार कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो दो उत्तर लग रहे हैं, और कई प्रश्न ही ऐसा नहीं कि एक दो ही है। तो इस प्रकार साथियों पेपर का जो लेवल था वो औसत था। 150 में से 60 सवाल एकदम इजीली या 90 सवाल आ जाने से, एकदम इजीली आ जाने से पेपर सरल नहीं हो जाता एकदम, क्योंकि जो अंतिम प्रश्न होते हैं वही कट ऑफ बनाते हैं। तो इसको एकदम सरल, और जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई किया, बहुत ज़्यादा उच्च कहने के लिए बात करें, वो साथियों अलग तरीके से बात करें। वो इतना जरूरी नहीं कि वो ऐसे हो। हाँ, कट ऑफ में जरूर परिवर्तन जरूर आएगा। देखिए क्या परिवर्तन आ सकता है, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। आप देखें तो ये तो सभी को पता है चल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ किस लिए आ जा सकती है, क्योंकि एक तो पता है आपको पता है कि वेटेज 10% कर दिया गया, 30% वेटेज उठा था। तब साथियों ग्रेजुएशन नंबर जो रीट पे नंबर आता था उसके 70% जुड़ते थे, परंतु अब 30%, अब 90% जुड़ेंगे और 10% ग्रेजुएशन, जिससे कट ऑफ बिल्कुल आ जाएगी साथियों। जो क्योंकि रीट में ज़्यादा नंबर आते हैं उसका परसेंटेज जुड़ता है। अगर यही 50-50 कर दे तो कट ऑफ बिल्कुल कम चली जाए, परंतु वो जो चयनित होगे वो उसी प्रकार चयनित होगे। फिर ग्रेजुएशन का रोल ज़्यादा हो जाता है, परंतु अब जैसे ग्रेजुएशन का रोल थोड़ा कम कर दिया गया है, 90-10 होगा। तो एक कारण ये हो सकता है। एक साथियों कारण, जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी उन्होंने भी अच्छी मात्रा में अच्छी संख्या में फॉर्म भरे हैं, तो वो भी कट ऑफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो जनरल में सेलेक्ट हो गए, सामान्य वर्ग में सेलेक्ट हो गए। तो अन्य अभ्यर्थी जो अधिक अधिक EWS है, OBC है, STC वर्ग के भाई है, वो ऐसा ना समझे कि जनरल को प्रभावित कर। जब जनरल प्रभावित होती है तो सभी प्रभावित होते हैं। उसमें कट ऑफ बढ़ती है तो जो उसमें सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी होते हैं कैटेगरी के, वो अपनी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार साथियों कट ऑफ प्रभावित होती है। तो दूसरा कारण ये भी है। परंतु वो अभ्यर्थी तो पहले भी थे, 18 में भी थे, 15 में भी, और समय थे, क्योंकि राजस्थान में उनके लिए कोई विशेष है नहीं है, बिल्कुल वो जनसामान्य वर्ग में चयनित होते हैं। जो बाहर के अभ्यर्थी भाई साथी है वो राजस्थान में सामान्य वर्ग में चयनित होते। एक साथियों कट ऑफ में अब की बार दूसरी जो 18 की तुलना में इसलिए फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अब की बार EWS वर्ग भी है, तो अब हर कैटेगरी में कट ऑफ में थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो साथियों यही कारण है। बाकी पेपर सामान्य था, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल, और पहले भी बोनस मिले तो हो सकता है इस बार भी बोनस अच्छे मिले तो कट ऑफ बिल्कुल, जब बोनस मिलते तो कट ऑफ थोड़ी बहुत आई जाती है, ज़्यादा बोनस मिलते तो साथियों यही कारण है कि थोड़ी कट ऑफ इसके लिए अब की बार ऐसी बात बन रही है कि कट ऑफ आई जा सके। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा सरलता हो रही है। आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों।